पूर्व मंत्री किरण चौधरी के समर्थकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खरी खोटी सुनाई, जिसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस संगठन पर भी सवाल खड़े किए। किरण चौधरी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पूर्व मंत्री किरण चौधरी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बैठक हुई है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि किन बातों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में आज जो मेरे चौधरी बंसी लाल जी के समर्थित लोग हैं और जिन्होंने सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम करा है और मेरे साथ जो जुड़े हुए थे इतने सालों से 20 सालों से हरियाणा के अंदर जो मेन लोग थे, जिनके अंदर सिटिंग एमसीज हैं, सिटिंग जिला पार्षद हैं, पूरे हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो हैं पदाधिकारी हैं, जो एमएलए कांग्रेस पार्टी के लड़ चुके हैं वो हैं, जो है बार के एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, सरपंच बहुत सारे आए थे और जो है ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन और जो हैं वो जो हैं अलग अलग समाज के जो चेयरमैन हैं वो सारे के सारे आज आए थे और उन सब ने आज सीएम साहब की अगुवाई में भाजपा को विधिवत ज्वाइन करा। आपने देखा वो सारा वो ऐप निकाल के सब ने अपने अपने मोबाइल के ऊपर वो जो है डाउनलोड करा है। तो ये आज जिस तरह से मुझे वो दिन याद आता है 2005 का कि चौधरी बंसी लाल जी ने जब विलय करा था सुरेंद्र सिंह जी ने और बंसी लाल जी ने हवीपा का कांग्रेस के अंदर, आज 20 साल पूर्व वही साइकिल जो है पूरी तरह से रिवर्स होके दोबारा से बीजेपी में आ गई। मैडम, आपकी मुख्यमंत्री से विकास कार्य को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? बहुत लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और सच्चाई ये है और अच्छी बात है। मैंने ये देखा कि ऐसा मुख्यमंत्री जो आज पीठासीन है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही खुले दिल के, मिलनसार और मधुर भाषी और साथ के साथ जो है काम करने में देर ही नहीं लगाते। तो जो काम दिए हैं तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जो काम जहाँ पे सही नहीं थे उसको कोर्स करेक्शन जो है उसके ऊपर सही तरीके से हो रहा है। तो ये चीज़ इस तरह से हो जाए और उसका फॉलोअप होता रहे, मैं समझती हूँ ये ऐसा व्यक्ति जो है ये हरियाणा के लिए एक सौभाग्य होगा। मैडम, आप कह रहे हो कि तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी हरियाणा में, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अलमत की सरकार है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये सरकार है वो सरकार है, जो है सब सामने है आपके। तो ये तो खाली बोलने की बातें हैं। वो कहते हैं ना, दांत दिखाने के और चबाने के अलग अलग होते हैं, वो सामने सिलसिला आ रहा है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस के अंदर भी आप देख रहे हो जगह जगह पर जहाँ इनकी मीटिंगें होती हैं जुतम फसाद हो रहा है, एक दूसरे की टांगा खिंचाई हो रही है और होएगी भी, क्योंकि किसी तरह का कोई संगठन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर जगह जो है 4-4, 5-5 जो है एमएलए के प्रत्याशी जो हैं खड़े हो गए हैं। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं उनकी कि वो जो है एक दूसरे को मारने काटने में जो है एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। तो ये हालात आज के दिन सच्चाई है, ये कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर हो गए हैं। फिर जो है इनके जो बावरिया जी जो हैं, जो इनके पूरा जो एआईसीसी के इंचार्ज हैं, वो ज़मीनी स्तर पे उनको कुछ पता ही नहीं है क्या है और क्या नहीं है। और उसका नतीजा आपने देखा अभी हाल ही में पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। ये पार्लियामेंट चुनाव जो हैं, खुश नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि 5 आ गई हैं। वो जो ये बोलते फिर रहे हैं ना अब हाफ, और वो क्या बात कर रहे हैं, जो भी सच्चाई ये है कि ये क्रेडिट ABCD को नहीं जाता। ये तो जनता इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने दिया। और अगर जनता जब दे रही थी तो आपने अगर सही तरीके से टिकटों का वितरण करा होता तो निश्चित तौर पे आज आपकी 9 की 9 सीटें जो हैं कांग्रेस के झोली के अंदर आती। लेकिन जब वो खुद ही नहीं चाहते कि कांग्रेस खुद ही अपनी सीट के ऊपर तो सेटिंग हो जाती है, समझ रहे हैं, और जो है दूसरी सीटें जो हैं वो चाहते हैं कि आए ना। तो इसी तरह से जो है आप ये जो हैं प्रत्याशी बना कर देते हैं। तो जब बाढ़ ही जो है अपने खेत को खा रही है तो खेत हरा भरा तो हो ही नहीं सकता। आज जो भी ये बात करें, पोस्चरिंग करें, कुछ भी करें, सच्चाई ये है धरातल पे लोग सब जानते हैं कि इनके सिर के ऊपर तो तलवार लटकी हुई है। वैसे ही
अभी भी मैं अखबार में आज पढ़ रही थी, कोई केस वेस का कोई सिलसिला था, वो सारा का सारा जो है चल रहा है इनका। तो जहाँ पर इस तरह की बात हो, और हरियाणा के अंदर जो 10 साल के अंदर हुआ वो जग जाहिर है, किसी के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कहते छवि एक अच्छी साफ छवि के साथ निकलते तो बात कुछ और थी। आज जो है केवल और केवल अपने बेटे के लिए जो आदमी सोचता हो और जिसको परवाह ना हो किसी और चीज़ की, तो फिर वो पार्टी को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। मैडम, अभी आपने सारी स्थिति बताई और कांग्रेस के संगठन पर सवाल भी उठाए, लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ और विधानसभा में साफ। ये तो अपनी अब स्लोगन जो हैं अपने आप देने में और अपनी झेप मिटाने में लगे हुए हैं। सच्चाई ये है, पूछिए ना, सारी जनता जानती है कि रोहतक की सीट किस तरह से सेटिंग करी है, सारा कुछ बाकी जगह सारी सेटिंग किस तरह से करी कि जब बाकी सीटें ना आई है तो जनता ने दे दी सीटें जबरदस्ती, जो है सच्चाई है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि आज उनके समर्थक भाजपा में शामिल हो गए हैं, वहीं इन्होंने कांग्रेस संगठन पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।